वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कंतारा पार्ट 2। वैसे इसे कंतारा पार्ट 1 भी बोलते हैं। और जिन लोगों ने वो पहली वाली कंतारा नहीं देखी है तो उनको भी ये फिल्म आराम से समझ में आ जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फिल्म में हज़ारों वर्ष पूर्व का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हमें नज़र आता है कि भगवान ने देव पंजुर्ली और देव गुलिका को धरती पर भेजा है, एक घने जंगल में। ये जिस जंगल में आए हैं वहीं इन्होंने अपना जीवन बिताया है, और इन दोनों की वजह से ही इस जंगल का नाम कांतारा पड़ा है। अगर हम देव पंजुली को देखें तो वो एक सुअर के रूप में है। यह मान्यता है कि ये जंगल की रक्षा करते हैं। अगर कोई जंगल को हानि पहुंचाता है तो देव उसे सजा देते हैं। तथा गुलिका देव एक ऐसी आत्मा है जिसे इंसाफ का प्रतीक माना जाता है। गलत और पाप करने वाले लोगों को वो सजा देते हैं। गुलिका देव ही इनका फैसला करते हैं। आगे दोस्तों कंतारा जंगल के बगल में एक राज्य है, कदम राज्य, जिसका राजा विजेंद्र है। वह बहुत ही गुस्से वाला राजा है। उसमें दया करुणा जैसी भावनाएं नहीं हैं। वह एक अति क्रूर राजा है। उसे जो पसंद आ जाता है उसे हर कीमत पर हासिल करके रहता है। इसके लिए भले ही खून की होली क्यों न खेलनी पड़े, वो इससे पीछे नहीं हटता है। और उसे गरीबों को पीटना, मारना, नोचना, खोचना बड़ा पसंद है, क्योंकि भाई गरीब कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो गरीबों को कुछ भी करे। गजब आदमी है ये यार। लेकिन प्रकृति अपने तरीके से हिसाब लेती है। ऐसे ही एक दिन वह जब नदी में नहा रहा होता है, वहाँ उसे मछलियों को पकड़ता हुआ एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। अकड़ू विजेंद्र को वह बूढ़ा आदमी पसंद नहीं आता कि यह बगैर मेरी परमिशन के मछलियाँ क्यों पकड़ रहा है, वह भी मेरे सामने बिना डरे हुए। वह उसे मारने का आदेश दे देता है। जैसे ही सिपाही उसे मारने के लिए ले जा रहे होते हैं, बूढ़े की जेब से कुछ अजीब व गरीब मसाले गिरने लगते हैं। मसालों को देख विजेंद्र भौचक्का रह जाता है। उसे मसाले बड़े कमाल के लगते हैं। फिर वह बूढ़े को मसालों का पता बताने के लिए कहता है और बूढ़े के साथ रवाना हो जाता है। वह पहले से ही कांतारा जाने का बहुत बड़ा उत्सुक था। आज उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, क्योंकि वो बूढ़ा उन्हें कंतारा के ही ले जा रहा था। विजेंद्र अपने बेटे राजशेखर को भी कंतारा ले जाता है। उसका लक्ष्य था कि कंतारा की मूल्यवान संपदा का दोहन करना। लेकिन कुछ ही अंदर जाने पर राजा को पंजुली की छाया नजर आती है। वह बोलती है, खैर चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। पर विजेंद्र था तो अकड़ू। वो विजेंद्र था, अड़ियल आदमी। वो कहाँ मानने वाला था। वह आगे बढ़ता है। फिर बरसता है देव का कहर। बहुत सारे जंगली सांड आकर उसके सभी सिपाहियों को कुचल डालते हैं, सबको मौत के घाट उतार देते हैं। विजेंद्र यह नरसंहार देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं है। वह अकेला ही जंगल में अंदर घुसता चला जाता है, और तब मजबूरन पंजुली देव को सामने आना पड़ता है, और वे सीधे विजेंद्र पर हमला करते हैं और विजेंद्र को चीर डालते हैं। उसके गुनाहों की सजा उसे मिल जाती है। काश दोस्तों ऐसा आज भी होता कि जो आदमी लालच की भूख में पहाड़ों जंगलों को खा रहे हैं, उसे सीधे तुरंत दंड मिल जाता, तो ऐसा अत्याचार, ऐसी भयानक आपदाएं न देखने को मिलती। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि विजेंद्र का बेटा जो राजशेखर होता है इन हमलों में बच जाता है। वह तो बस एक बच्चा ही था, इसलिए उसे पंजुली देव कुछ नहीं करते हैं। वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता वह भागता ही रहता है। जब बेहोश हो जाता है तब उसे कंतारा में रहने वाले कुछ आदिवासी बचा लेते हैं। ये आदिवासी दोस्तों बड़े ही नेक दिल के नज़र आते हैं। वे राजशेखर का इलाज करके उसे एकदम ठीक कर देते हैं। यही आदिवासी खुद राजशेखर को उसके राज ले जाते हैं। यहाँ उनकी यह दरिया दिली को देखकर राजशेखर बड़ा खुश होता है और उन आदिवासियों से दोस्ती भी कर लेता है। राजशेखर आदिवासियों की काफ़ी मदद करता है ताकि उन आदिवासियों की भी लाइफ स्टाइल थोड़ा बदल जाए, सुधर जाए। इसी जंगल में एक आदिवासी महिला को कुएं में एक बच्चा मिलता है। वह बच्चा कुएं में एकदम सुरक्षित होता है।
वहाँ पर अजीब चीज़ ये होती है कि कुएं में बच्चे की रक्षा एक विशालकाय शेर कर रहा था। जब शेर उसकी रक्षा कर रहा था तो उसको हो भी क्या सकता था। शेर को देखकर सभी लोग फिर से दंग रह जाते हैं कि ज़रूर यह कोई मामूली बच्चा तो नहीं है, इसे ज़रूर भगवान ने भेजा है, क्योंकि कोई भी आदिवासी उस बच्चे को नहीं पहचानता था कि आखिर ये बच्चा है किसका। मतलब किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वही महिला बच्चे को पालने का फैसला करती है। वह महिला बच्चे को भगवान का उपहार समझती है। अब कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है। राजशेखर अब बड़ा हो चुका था और उसकी शादी भी हो गई थी। वो राजा तो बन ही चुका था। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का है जिसका नाम है कुलशेखर और एक लड़की है जिसका नाम है कनकवती। दोस्तों, यहाँ पर जब कनकवती जन्म लेती है तो वह बहुत ही कमज़ोर होती है। उसके हाथ पांव भी नहीं हिल रहे होते हैं। राजशेखर बहुत परेशान हो जाता है। तब कुछ आदिवासी उसे ठीक करने का वादा करते हैं, लेकिन वे शर्त रखते हैं कि जब तक बच्ची ठीक नहीं हो जाती है वह हमारे साथ ही रहेगी। वो महल में ही रहकर बच्ची को अपने साथ रखते हैं और ये राजशेखर मान भी जाता है। इस तरह उसकी बेटी ठीक हो जाती है। फिर दोस्तों आगे दिखाया जाता है कि राजशेखर को तो मालूम था कि जंगल में क्या हुआ था उसके पिताजी के साथ, इसलिए वह अपने दोनों बच्चों से कहता है कि कांतारा जंगल में राक्षस रहता है, वहाँ कभी मत जाना। वो पहले से ही अपने बच्चों को तैयार करता है कि कोई बच्चा उससे कांतारा जंगल में न जाए। इसी तरह समय गुजरता है और अब राजशेखर का बेटा कुलशेखर बड़ा हो जाता है और राजा बनता है। राजा बनते ही कुलशेखर सबसे पहले कंतारा ही जाता है और ये हमेशा अपने साथियों के साथ नशे में ही चूर रहता है और नशे में इसको और कुछ नहीं दिखाई देता है, सीधा कंतारा ही नजर आता है और वहीं पहुंच जाता है। ये वहां पहुंचकर सबसे पहले एक बंदर का शिकार करता है, फिर एक हिरन को मारता है, लेकिन उनकी लाशें उठा पाते हैं, पहले ही लाशें कोई जंगल में घसीट ले जाता है। इसके बाद शुरू होता है मौत का एक नंगा नाच। कुलशेखर के सारे सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कोई अजीब ताकत उनको मौत के घाट उतार रही थी, लेकिन तभी एंट्री होती है एक बर्मी नाम की बंदे की। यह हट्टा कट्टा बंदा और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि जंगल में मिला वही बच्चा होता है। बर्मी जल्दी किसी पर कोई हाथ वाथ नहीं उठाता है, ना ही वो किसी को मारता है, लेकिन आज जानवरों का शिकार होने की वजह से उसने आज कुलशेखर के सिपाहियों को जान से मार डाला था। कुलशेखर और उसके कुछ साथी बच के भाग जाते हैं। बर्मी मरे हुए जानवरों और सिपाहियों की लाशें अपने कबीले ले आता है। तभी दोस्तों जो सिपाही बेहोश था उसे होश आ जाता है। बर्मी उससे सब कुछ पूछता है, वह सब कुछ बताता है कि कदम्ब के राजा कुलशेखर के साथ वह यहाँ शिकार करने आया था। सिपाही का कवच और उसके बोलने का ढंग एकदम नया नज़र आता है, वह क्योंकि यहाँ का था भी नहीं और यह सारे आदिवासी लोग थे। फिर वह एक शहर का रहने वाला था। तब बर्मी उससे कहता है कि हमने सुना है तुम सबके पास आधुनिक हथियार हैं, काफ़ी धन दौलत है, तुम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है। फिर बर्मी कहता है उस सैनिक से कि तुम मुझे अपने राज्य ले चलो। वह सैनिक उन्हें अपने राज्य ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस सैनिक के पास दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। फिर वो सैनिक क्या करता है, जिन लोगों को ले जाने के लिए तैयार होता है उन्हें सैनिकों की ड्रेस ही पहना देता है। राज्य के अंदर आकर आदिवासी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वहाँ वे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं देखी थीं। वो थे आदिवासी अपने पर काबू नहीं रख पाते थे। उनकी हरकतें सैनिकों के नज़र में आ जाती हैं तो सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसी दौरान बर्मी की नज़र राजकुमारी कनकवती पर पड़ती है। वह बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता पर वह फिदा हो जाता है। फिर आगे आखिरकार सैनिक सबको पकड़ लेते हैं। नया नया राजा बना होता है कुलशेखर। बर्मी और अन्य सभी साथियों को जानवरों की तरह पीटता है। कुलशेखर बर्मी की हत्या करने वाला ही होता है। तभी उसके फादर राजशेखर आ जाते हैं वहाँ पर, उसे रोक लेते हैं और बर्मी से दूर हटा देते हैं। वे सबको छोड़ने को कहते हैं, लेकिन कुलशेखर उनकी हत्या तो नहीं करता है, लेकिन उन्हें कह देता है कि बेच डालो जाके सबको। लेकिन बंदरगाह पर बर्मी एक नया तिकड़म लगाता है और जंगल वापस चला जाता है। उसने वहाँ व्यापार के बारे में सीखा था, इसलिए बर्मी यहाँ भी मसालों की खेती करने लगता है और बंदरगाह पर जाकर व्यापार करने लगता है।
बंदरगाह का इंचार्ज उन्हें कुछ कपड़े देता है ताकि उनकी पहचान न हो सके और कोई समस्या न खड़ी हो, लेकिन बर्मी और उसके सभी साथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, इसलिए उनकी पहचान छुपती ही नहीं है। धीरे धीरे यह खबर राजकुमारी तक पहुंच जाती है। राजकुमारी सैनिक से कहती है कि तुम्हें राजा को बताने जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। फिर राजकुमारी बर्मी से मिलने आती है। वह उसे 1/4 लगान अदा करने को कहती है। बर्मी राजी हो जाता है। राजकुमारी और बर्मी में नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। एक दिन राजकुमारी बर्मी के ज़्यादा ही निकट आ जाती है। बर्मी उससे दूर हट जाता है और कहता है, राजकुमारी, अगर ऐसा हुआ तो ये लोग आपको मेरे साथ भेज देंगे। राजकुमारी कहती है, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन बर्मी वहाँ से चला जाता है। बर्मी अपने कुछ साथियों के संग मसालों की खोज में जंगल के और अंदर जाता है। वहाँ वही शेर नज़र आता है जो इसी बर्मी की कुआं में रक्षा कर रहा था। उसे देख सभी की हालत एकदम खराब हो जाती है। वह शेर किसी पर हमला नहीं करता है। वह धीरे धीरे बर्मी के पास आता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर झांकता है। शेर की आंखें एकदम अजीब रंग से चमक रही थीं। फिर बर्मी की आंखों में भी एक चमक नजर आती है, मानो कि वह बर्मी को बुलाने आया हो। फिर बर्मी भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके साथी भी बर्मी के पीछे जंगल में जाते हैं और काफ़ी अंदर जाने के बाद अचानक एक खूंखार काली जनजाति इन पर हमला करती है। बर्मी और इसके साथी उस पर भारी पड़ते हैं तो वे एक विचित्र ध्वनि निकालने लगते हैं जिससे इन सब का सर फटने लगता है। देखते देखते लंगूरों की फौज इन पर टूट पड़ती है। फिर वे जनजाति वाले इन सबको पकड़ लेते हैं। उनका सरगना जैसे ही बर्मी की हत्या करने चलता है, तभी गर्जना से जंगल गूंज उठता है। सामने आता है वही विशालकाय शेर और उस सरगने पर आक्रमण कर देता है, उसे चीर देता है। यह देख बाकी साथी भाग जाते हैं। इस प्रकार बर्मी बच जाता है। फिर वो शेर बर्मी को देखते हुए उससे दूर जंगल में चला जाता है। बर्मी और उसके सब साथी आश्चर्य से उस शेर को देखते रह जाते हैं, लेकिन बर्मी और उसके साथी बच जाते हैं। एक साथी इनका मारा जाता है। कबीले वाले बर्मी को जंगल में सबको ले जाने के लिए बुरा भला कहते हैं तुमने ये क्या किया, कहाँ लेकर सबको चले गए। तो बर्मी कहता है, हमारी कोई गलती नहीं है। वो उस शेर के बारे में बताता है। तब सब लोग सारे मैटर समझ जाते हैं। तब एक व्यक्ति बताता है कि वो काले दिखने वाले जनजाति और कोई नहीं बल्कि कडप्पा जनजाति के लोग हैं। वो एक बार यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि उनका कबीला बरसात में बाढ़ आने से बह गया है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शरण मांगी। हम लोगों ने उनको शरण दे दी, लेकिन वो तो यहाँ पर हमारे देव को कैद करने आए थे, उसकी शक्ति को हड़पने आए थे। जब तक हमें पता चलता तब तक सब तहस नहस हो चुका था। लेकिन ये शुक्र है ईश्वर की कि उसी शेर ने आकर उनके सरगना को मार दिया था, जिससे हरि का मधुबन बच गया था। लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो एक दिग्बंधन बचा था वो भी काट दिया गया है। अब देव पूर्णतया स्वतंत्र हो गए हैं। इधर दूसरी तरफ कुलशेखर को पता चल जाता है कि बर्मी और उसके साथी बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं और यह काम कनाकवती के सहमत से हो रहा है, जिससे वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह कनाकवती पर खूब चिल्लाता है कि जिनको मैंने बेचने का आदेश दिया था, तुम उन जंगलियों पर दया दिखा रही हो और उस हट्टे कट्टे बर्मी के साथ इश्क लड़ा रही हो। कुलशेखर फैसला करता है पूरे के पूरे आदिवासियों को मार देगा। जाहिर सी बात थी दोस्तों कि राजशेखर ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन कुलशेखर कहाँ सुनने वाला था। वह अपने ही पिता के खाने में कुछ ऐसी दवा मिला देता है जिससे कुछ दिनों तक उनको होश ही नहीं आने वाला था। इसके बाद तो दोस्तों कुलशेखर अपने मन मुताबिक सेना लेके कांतारा में घुस जाता है और आदिवासियों पर टूट पड़ता है। उनके झोपड़ियों में आग लगवा देता है। जवान, बच्चे, बूढ़े, महिला, किसी पर भी दया नहीं दिखाता है। जो भी सामने आता है उनको वो मौत के घाट उतारते जाते हैं। इस समय बर्मी और उसके कुछ साथी कबीले में मौजूद नहीं थे। जब बर्मी चीखे सुनता है तो बर्मी उसके और उसके साथी कबीले की ओर भागते हैं और यहाँ कबीले के कुछ लोग पंजुली देव और गुलिका देव के पत्थर के पास आकर प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमें बचाइए मेरे प्रभु, नहीं तो ये सब हमें मार डालेंगे। तब तक बर्मी वहाँ आ जाता है। चारों ओर लाशें ही लाशें देखकर उसकी रूह कांप जाती है। पूरा कबीला आग में धू धू कर जल रहा था।
तभी बर्मी को अपनी माँ नजर आती है, जिसे कुलशेखर ने बंदी बनाकर रखा था। बर्मी के सामने ही कुलशेखर उसकी माँ की हत्या करने चलता है। बर्मी उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह अपनी माँ को बचा नहीं पाता है। कुलशेखर बर्मी के नज़रों के सामने ही उसकी माँ का गला तलवार से काट देता है। यह नज़ारा बर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वह चिल्लाने लगता है। तभी कुछ अजीब घटित होता है। भगवान की तरफ से उसको एक खास शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह शक्ति और कोई नहीं बल्कि दुष्टों को सजा देने वाली गुलिका देव की थी। वो जैसे ही बर्मी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, बर्मी गुलिका देव में बदल जाता है, और यह गुलिका देव का सबसे क्रोधित रूप था। ऐसा रूप देखकर एक पल के लिए तो कुलशेखर की सांसें अटक जाती हैं कि आखिर वह जो देख रहा है वह हकीकत है या फिर उसका भ्रम। फिर संभल कर वह अपने सिपाहियों को बर्मी को मारने का आदेश देता है, लेकिन बर्मी उनको एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। वह सैनिकों को ऐसे पटक रहा था जैसे कोई धोबी कपड़ा धो रहा हो। धीरे धीरे बर्मी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है, और अब बारी थी कुलशेखर की। वह अपने सिपाहियों को मरता देख वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्मी उसे पकड़कर नोच डालता है, उसका खून चूस लेता है। लेकिन अभी भी बर्मी में समाये हुए गुलिका देव का गुस्सा शांत न हुआ था। बर्मी अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब वही बूढ़ा आदिवासी दिखाया जाता है जो बर्मी के सर को छूता है और गुलिका देव को उसके शरीर से निकालता है, उनका गुस्सा शांत करता है। दोस्तों, यह वही बूढ़ा है जिसको हमने पहले मूवी में देखा था, जो मछलियां पकड़ रहा था। इस बूढ़े आदमी की वजह से गुलिका देव शांत हो जाते हैं, लेकिन अब तक आधा कबीला मारा जा चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। सभी ने अपनों को खोया था, सब एकदम टूट चुके थे। दूसरी तरफ राजशेखर को भी दिखाया जाता है, जो अब होश में आ चुका था, और उसे सामने अपने बेटे की लाश नजर आती है। कुलशेखर की गलतियों की वजह से ये नरसंहार हुए थे। राजशेखर गुस्से में होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाता है। उसे पता है कि जिस तकलीफ से वह गुजर रहा है वही तकलीफ कांतारा वाले भी झेल रहे हैं। राजशेखर अपने बेटे का अंतिम संस्कार चुपचाप कर देता है, लेकिन उसने कांतारा में जो किया था उस वजह से महल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उसने मंदिर में जो स्थापना हेतु खास तरह का शिवलिंग बनवाया था वह भी अनजान कारणों से टूट चुका था। एक पंडित द्वारा राजशेखर को ज्ञात होता है कि यह सब कांतारा के लोगों के श्राप के कारण हो रहा है। कुलशेखर ने हरि के मधुबन के देवों को रुष्ट कर दिया है। अब जब तक कांतारा के लोग माफ नहीं करते तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तब राजशेखर राजकुमारी कनाकवती को कांतारा उन्हें मनाने के लिए भेजता है। राजकुमारी कनाकवती जैसे ही कांतारा पहुंचती है, कांतारा के लोग उसके सिपाहियों को मार डालते हैं और राजकुमारी को घेर लेते हैं और आगे बढ़ने से मना करते हैं। लेकिन कनाकवती नहीं रुकती है, वह आगे बढ़ती जाती है। फिर बर्मी अपना धनुष बाण नीचे डालकर कहता है, वापस चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए। लेकिन कनाकवती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और वह माफ़ी मांगने लगती है। बर्मी कहता है, जो कुलशेखर ने किया उससे न सिर्फ कबीले के लोग बल्कि देव भी गुस्सा हैं, इसलिए तुम लोगों की माफ़ी कैसे मिल जाएगी। लेकिन कनाकवती कहती है, जान हमारे लोगों की भी गई है, इसलिए मैं दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हूँ। हमने जिन देवों का अपमान किया है उन्हें अपने मंदिर में रखकर बराबर का सम्मान देना चाहती हूँ। बर्मी कहता है, तुम कौन होते हो हमारे देवों को जगह देने वाले, हमारे देव खुद स्थान देते हैं। इस पर कनाकवती कहती है कि ये आप बोल रहे हैं या देव। इस पर बर्मी कुछ नहीं कहता है, वह चुप हो जाता है। फिर महल में भव्य आयोजन, पूजा अर्चना का समारोह होता है, जहाँ बर्मी भी अपने देवों को ले जाता है। बड़े सम्मान से सबकी पूजा अर्चना होती है। बर्मी को पुरस्कार दिया जाता है। राजशेखर से बर्मी कहता है, अगर प्यार से मांगोगे तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए राजशेखर बर्मी से बंदरगाह पुनः वापस मांग लेता है और राजशेखर बर्मी को कुछ उपहार देता है। कहता है, ये दोस्ती के नाम हुआ, हमारी मित्रता के नाम हुआ। बर्मी कहता है, अगर समानता और मित्रता करना चाहते हो तो हमारे जो बंदी तुमने बना रखे हैं लोगों को, उनको आज़ाद कर दो। राजशेखर सभी कैदियों को आज़ाद भी कर देता है।
इसके बाद सभी कांतारा वासी कांतारा वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद कांतारा में एक अनजान कहर फैल जाता है। बच्चे बीमार होने लगते हैं, जानवर मरने लगते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। तब आदिवासी एक रिचुअल करते हैं, एक पूजा करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पंजुर्ली देव को बंदी बना लिया गया है। सपने में बर्मी की माँ भी बर्मी को आगाह करती है कि वधुवन के लालचियों पर बेटा कभी भरोसा मत करना, और उसे देव बंधे हुए नजर आते हैं। फिर आता है क्लाइमेक्स में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। यहाँ सारा प्लान कडप्पा आदिवासियों का ही था। उन लोगों ने पंजुर्ली देव को पत्थर के जरिए बंदी बना लिया था। दोस्तों, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि जब कनकवती पैदा हुई थी तो वह बहुत ही कमज़ोर थी, उसके अंदर अपने हाथ पैर हिलाने की भी ताकत नहीं थी। तब कुछ आदिवासियों ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था और अपना दूध पिलाया था। उन्होंने ही उसे बड़ा किया था। ये आदिवासी और कोई नहीं बल्कि कडप्पा आदिवासी ही थे, जो पंजुली देव की ताकत को हासिल करना चाह रहे थे। जैसे जैसे कनकवती बड़ी हुई, उसके अंदर अपने ही संस्कार वो लोग डालते गए और कनकवती को यही लक्ष्य दिया कि किसी भी हाल में हमें पंजुली देव के पत्थर को हासिल करना होगा। इसलिए कनकवती प्रारंभ से ही बर्मी के नज़दीक आ रही थी, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था। और आज उसने पंजुली देव के पत्थर को हासिल करके उन्हें बंधन में डाल दिया है, उन्हें बंदी बना लिया है। राजशेखर भी इसमें शामिल हो जाता है। वह अपने बाप का बदला लेना चाहता है और हरि मधुवन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और अपनी सीढ़ियों को आदिवासियों के खून से धुलना चाहता है। कहावत है ना कि लाख कोशिश कर लो लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। वैसा ही ये राजशेखर था। अपने पिता की क्रूरता इसने देखी थी और अपने पिता का जो हाल हुआ था वो भी इसने देखा था, लेकिन आज भी ये सुधरा नहीं था। जिसने देव का कहर खुद अपने आंखों से देखा था, फिर भी जिनके गुण उसे बैठने ही नहीं दे रहे थे और दोबारा ये पुनः आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए राजी हो गया था। दूसरी तरफ बर्मी और कबीले वाले भी छल को समझ चुके थे। देव के बंधन में होने से उनकी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन बर्मी उनके अंदर नया जोश और हिम्मत भर देता है और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने लगता है। इधर राजशेखर भी आदिवासियों के खून से अपनी तलवार लाल करने के लिए बेचैन हो रहा था। वह कडप्पा आदिवासियों के साथ मिलकर 3 पीढ़ियों की ताकत एकत्र करने में लग जाता है। उसकी मदद स्वयं कनकवती कर रही थी। दूसरी तरफ बर्मी भी आदिवासियों के साथ धोखे का जवाब देने के लिए मैदान में उतर आया था। बर्मी युद्ध प्रारंभ कर देता है। कनकवती के सिपाहियों को हराकर बर्मी धीरे धीरे महल में आ जाता है। तब तक शाम हो चुकी थी। राजशेखर भी असीम ताकत प्राप्त कर चुका था। उसमें उसके पिता की आत्मा आ चुकी थी। अब महायुद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में कनकवती भी शामिल हो जाती है। वह जो भी सामने आता है उसको मौत के घाट उतारती रहती है। दोस्तों, यहाँ कनकवती का एक अलग ही रूप हमें नजर आता है, जो खून की प्यासी नजर आती है। बर्मी राजशेखर के सामने आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बर्मी उसे रोक ही नहीं पाता है और घायल हो जाता है। और तभी वह बूढ़ा आदमी नजर आता है। वह बर्मी से कहता है कि तुम इनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम्हें भी अपनी शक्तियों को समझना होगा। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम कौन हो ये तुम्हें वहीं पता चलेगा जहाँ से तुम आए हो। अब बर्मी वहाँ चला जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपनी जादुई छड़ी से राजशेखर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी भी अकेले कहाँ उसको रोक पाता। धीरे धीरे उसकी छड़ी गल जाती है और वह भी मारा जाता है और उसका शरीर धूल की तरह उड़ जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ बर्मी कुएं में पहुंच जाता है, जहां बर्मी के पहुंचने पर स्वयं एक सुरंग का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें एक भव्य शिवलिंग नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर स्वयं बर्मी को बुला रहे हों। बर्मी शिवलिंग की तरफ जैसे ही बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई भयंकर चीज है। वह डरते हुए थोड़ा घबराकर अंदर प्रवेश करता है, तो दोस्तों वहाँ पर उसे एक विशालकाय राक्षस नजर आता है, जो इस शिवलिंग की रक्षा करता है। बर्मी को देखकर वह बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है। यहाँ भी दोस्तों हमें दोनों के बीच एक भयंकर फाइट देखने को मिलती है। राक्षस बर्मी को नीचे धकेल देता है। बर्मी स्वयं को बचाने के लिए शिवलिंग के पास
गड़ा हुआ प्राचीन त्रिशूल पकड़ लेता है, जो कुछ दूर तक त्रिशूल के सहारे जमीन को चीरते हुए बर्मी खसक जाता है, जो आम इंसान से संभव ही नहीं था। ये देखकर राक्षस भी दंग रह जाता है। फिर दोस्तों, शिवलिंग से नाग उतरकर बर्मी के गले में आ जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं भोलेनाथ धरती पर आ गए हों। वह राक्षस बर्मी के आगे नतमस्तक हो जाता है। बर्मी में अब पंजुली देव आ चुके थे, क्योंकि त्रिशूल छूते ही देव पुनः कनाकवती के बंधन से आजाद हो गए थे। शिव भगवान का भी आशीर्वाद मिल चुका था। शिव का सर्प स्वयं बर्मी की गर्दन में आ गया था। अब बर्मी को अपना उद्देश्य पता चल गया था। दरअसल जब ताकतवर राजा इतने अंधे हो जाएं कि आम इंसानों और बेकसूरों लोगों को हत्या करने लगें, उन्हें बर्बाद करने लगें, जंगलों को तहस नहस करने लगें, तो प्रकृति की रक्षा और संतुलन बनाने के लिए किसी न किसी रूप में ईश्वर का अंश धरती पर आता है। बर्मी वही अंश था जो इन दुष्टों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए आया था। अब बर्मी के साथ भगवान शिव, गुलिका देव का आशीर्वाद था और पंजुली देव तो उसके अंदर ही थे। अब बर्मी की युद्ध स्थल में जबरदस्त एंट्री होती है। थिएटर की बात जाने तो जिस समय ये बर्मी की दोबारा एंट्री होती है तो पूरा थिएटर सीटियों से गूंज उठता है। बर्मी से सबसे पहले कडप्पा आदिवासियों का लीडर लड़ने आता है। तो दोस्तों, समझो वो अपनी मौत के पास ही आ रहा हो। पलक झपकते ही बर्मी उसे चीर देता है। उसके बाद जैसे ही बर्मी राजशेखर को तलवार से चीरने चलता है, बीच में कनाकवती आ जाती है और वह कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। हर महिला के अंदर एक देवी का रूप होता है। तुम अभी देव हो, तो देव होते हुए तुम एक महिला को नहीं मार सकते हो। पर पंजुली देव उससे कहते हैं, तुम्हारे कर्म देवी के नहीं हैं, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी वे गुलिका देव की बहन चामुंडा देवी को बुलाते हैं और वे भी बर्मी के अंदर आ जाती हैं। ऐसा होते ही बर्मी कनाकवती की गर्दन तोड़ देता है और कनाकवती को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ जाता है। अब राजशेखर खुद को बचाने के लिए बर्मी का त्रिशूल लेने की कोशिश करता है, लेकिन चामुंडा देवी उसे भी यमलोक पहुंचा देती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन दुष्टों का संहार होता है और कांतारा के लोगों की जीत होती है। कदम राज्य का विनाश हो जाता है। पंजुली देव के पत्थर को पुनः कांतारा में स्थापित कर दिया जाता है। कांतारावासी फिर से खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी कांतारा पार्ट 1 की। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में ये भी बताएं आप अगली किस मूवी की व्याख्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।